अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शिबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा आपके साथ मौजूद होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग से क्लाइमेट के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और हमेशा आपको बताते हैं कि दुनिया किस तरह से क्लाइमेट पे वर्क कर रही है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिग्निफिकेंट भी है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया। अर्थ स्माइल का प्रोजेक्ट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अर्थ स्माइल और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चल रहा है और हमारे हमसायों ममालिक में एक कंट्री है दैट इज अगेन अ डेवलपिंग कंट्री, हमारी तरह से एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है। दैट इज अबाउट केन्या। सो केन्या की जो कम्युनिटी है दैट इज वहाँ पे एक कम्युनिटी पर्टिकुलरली बड़ी रिच इन कल्चर एंड डाइवर्सिटी मिलती है आपको, मैसाई कम्युनिटी। सो मैसाई कम्युनिटी जो है वो बेसिकली अर्थ स्माइल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो अर्थ स्माइल प्रोजेक्ट में बेसिकली हो क्या रहा है कि वो अपनी सॉइल रिस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं, वाटर रिचार्ज पे काम कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो ज़रूरी है, जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट प्रीवियस डेज में भी काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस भी जारी करती रही, हमें टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिल रहे थे कि पानी को बचाएं, पानी की कमी जो है वो उसका सामना है हमें। वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान का अब बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और शायद कुछ सालों में हमें काफ़ी हद तक पानी की कमी का सामना करना पड़े। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ दिस, हमें अपने हमसाया ममालिक से सीखने की कोशिश करनी है। और जो एग्जांपल आपको मसाई कम्युनिटी की दे रही हूँ वो बड़े रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में नहीं रहते। वो किस तरह से वाटर रिस्टोर कर रहे होते हैं, हम जैसा कि चैलेंजेस फील कर रहे होते हैं रेनी सीजन में, एक्सट्रीम वेदर्स में। दो चीज़ें देख रहे होते हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज और केपीकी के अंदर हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तौर पर पिछले 10 से 15 सालों में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। उसके कॉन्ट्रेरी जब हम पंजाब के तरफ देखते हैं और पंजाब के सराउंडिंग रीजन्स में देखते हैं तो अब यहाँ पे ड्रॉट्स आना शुरू हो गए हैं साउदर्न पंजाब और इन एरियाज के अंदर। सो इतना जो 360 डिग्री का डिफरेंस आ रहा होता है उसको हमने मैनेज कैसे करना है, दूसरे ममालिक इसको किस तरह से कर रहे हैं, और ये क्लाइमेट रेजिलियंस की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है। हमने इसको मैनेज इस तरह से करना है कि हमने अर्थ स्माइल जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनसे सीखना है कि डेवलपिंग इकोनॉमी और केन्या जैसा मुल्क जो है वो इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कर रहा है। सो हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है और हमें देखना है कि क्या हम मिनी पॉन्ड्स की सूरत में कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं या अर्थ स्माइल्स की सूरत में जिस तरह से बहुत से ममालिक ने, इवन सऊदी अरेबिया ने इस तरह के मून शेप में बहुत से जो बंड्स हैं वो क्रिएट किए हैं टू रिस्टोर द वाटर, रिस्टोर द रेन वाटर। सो उसको डिज़ाइन बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि नॉर्दर्न और अपर एरियाज जो होते हैं वो जब ज़मीनी इलाकों की तरफ उनका वाटर का बहाव आ रहा होता है, सो उस पानी के बहाव को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट अर्थ स्माइल्स। सो केन्या उसको इस तरह से कर रहा है कि केन्या बेसिकली अपने वाटर जो अपर एरियाज से वाटर नीचे आ रहा होता है, सो उन्होंने ज़मीन में स्माइल शेप के अंदर बड़े बड़े से होल्स डिग किए हैं जिनको वो बंड्स बोलते हैं। 8000 बंड्स उन्होंने क्रिएट किए हैं और उसमें वाटर रिस्टोर कर रहे हैं। सो आज आपके साथ शेयर करते हैं इसकी डिटेल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फैसिनेटिंग नेम है वो इसलिए कि अर्थ स्माइल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज वो उसको स्माइल शेप में कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू गाइज दैट डी शेप। सो जब वो उसके एरियल व्यूज देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि एरियल व्यू से वो हमें एक स्माइल फील दे रहा है, एंड दैट इज अगेन अ सोर्स ऑफ स्माइल फॉर दैट पीपल एज वेल, बिकॉज उनके जो सॉइल हेल्थ है उसकी रिस्टोरेशन हो रही है, उनका इकोसिस्टम बहुत इम्प्रूव किया है। 50,000 प्लस स्पीसीज जो हैं वो वहाँ पे मूव किए हैं इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स, पर उनके वेदर में बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दिस, दे आर रिस्टोरिंग देयर soil, they are preserving their water and they are preserving their climate as well. So अपने climate में एक significant change लेके आ रहे हैं। If 3-4 years का project इतना ज़्यादा significant difference लेके आ सकता है, so how about if it goes up for 20 years? So I'm very optimistic. This is very interesting, very easy to do project. It's very doable even in Pakistan. अगर हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन करें, we must gotta learn from each other. इस प्रोजेक्ट की छोटी सी डिटेल्स बताऊं कि 8000 बंड्स जो हैं वो उन्होंने 2 इयर्स में क्रिएट की हैं। 8000 बंड्स, यू नो, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि 8000 बंड्स जो हैं दे आर इन स्माइली शेप्स, एंड देन उन्होंने अ मैसिव स्पेस, अ मैसिव पीस ऑफ लैंड जो है 100 एकर्स के एरियाज को कवर किया है। दैट इज़ अ वेरी वेरी मैसिव प्लेस बाय द वे। और उसके साथ साथ उनका जो प्रोजेक्ट प्लान है दैट इज़ 2 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर
2 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो 20 ईयर्स में सेव करना, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी अगर वो आप नेचुरल वाटर को, रेन वाटर को प्रिजर्व कर रहे हो. सो दिस इज गोइंग वेरी पॉजिटिव. आई गेस व्हाट वी नीड टू डू इज दिस, हमें पाकिस्तान में इस तरह से प्रोजेक्ट्स जो है उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. उससे हमारे दो बेनिफिट होंगे. एक तो एग्रेरियन कंट्री होते हुए हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट ये होगा कि हम अपनी बिकॉज हम डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी क्रॉप्स पे, तो हम कर ये सकेंगे कि हम अपने जो भी है अपने रिस्टोरेशन कर सकेंगे अपने सॉइल का. उसके साथ साथ अगर हमें एक्सेसिव वाटर मिलता है तो हम अपने इकोसिस्टम और सॉइल को रिस्टोर करके हम अपना वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं. आपके अंडरग्राउंड वाटर जो है आप उसको रिस्टोर रिचार्ज भी कर सकते हो. सो दैट इज वी नीड टू टेक द इनिशिएटिव. थिंग्स and the projects do lay there. We need to take our initiatives and we do need to put our input in that. So let's do it. Let's do for the betterment of us being the agriculture country. Let's do it because हम इस पर depend करते हैं. Water is something we cannot buy. Soil health is something we cannot buy. सो इज़ द वेदर. जैसा हम हमेशा आपको बता रहे होते हैं कि वेदर या क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप या कोई भी परचेज नहीं कर सकता. हवा हम परचेज नहीं करते. सो नेचर के साथ हमें एक हार्मनी क्रिएट करनी है और जितने भी चैलेंजेस हमारे सो कॉल्ड डेवलपमेंट से आए हैं उसको हमने रिवर्स की तरफ लेके जाना है. एंड लेट्स गेट बैक टू नेचर. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. कीप स्माइलिंग लाइक द अर्थ स्माइल्स. रिस्टोर योर लाइफ्स एंड योर प्लैनेट एज वेल. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.